नमस्कार। द नॉलेज केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज पूरा देश राममय वातावरण में चारों दिशाओं में जय श्री राम के उद्घोष हो रहे हैं और पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। आज 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन, राम मंदिर का जो निर्माण होगा उसके लिए भूमि पूजन किया। और तो आइए जानते हैं इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की और इसका इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, और ये आप जानना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे दशकों लग गए, दशकों क्या, लगभग 500 बरस की यह तपस्या रही। भगवान राम का वनवास 500 बरस रहा। अपने ही देश में उन्हें पंडाल में रहना पड़ा और उनके लिए बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया। सबसे पहले तो उनको नमन और सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं द नॉलेज केयर की तरफ से। चलिए तो जानते हैं ऐतिहासिक घटना कालक्रम। 1528 वर्ष 1528 हिंदू पक्ष के मुताबिक बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने मंदिर गिराकर बाबरी मस्जिद बनाई। हिंदू पक्ष का ये आरोप था कि दरअसल बाबर का आक्रमण 1526 के पानीपत युद्ध के बाद शुरू हो गया था। तो ऐसा आरोप है, हिंदू पक्ष का आरोप था। हालांकि अब तो वह हकीकत में बदल गया कि सिपह सालार मीर बाकी ने मंदिर गिराकर बाबरी मस्जिद बनाई थी। हिंदू पक्ष के मुताबिक यह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। इसके अनुसार मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। आज वो सपना साकार हो रहा है। बहुत ही गौरवशाली क्षण है। 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगा हुआ। ठीक है, तब तक अंग्रेज़ों का आगमन हो चुका है। 1853 की घटना, उस समय पहली बार दंगा हुआ। आगे बढ़ते हैं। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने, जी हाँ, 1528 से लेकर हम 2020 तक यानी कि आज तक की बात करेंगे। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बार लगा दी, यानी कि बैरिकेडिंग कर दी। उस समय अंग्रेजी हुकूमत सरकार चला रही थी। तो मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाज़त दे दी गई। बहुत बड़ा क्षण उस समय आया जब 1949 में, जी हाँ, 23 दिसंबर 1949 को भगवान राम की मूर्तियाँ मस्जिद में पाई गई और हिंदुओं का कहना था कि भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं। जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया था कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी और सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। तो आप देख रहे हैं कालक्रम, क्रोनोलॉजी समझिए। 1949 है, यानी कि देश आज़ाद हो चुका था और आज़ादी के बाद दरअसल भारतीय संविधान भी लागू हो चुका था आंशिक रूप से। 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुआ और यह घटना 23 दिसंबर 1949 को ही। तो सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। चलिए अब आगे देखते हैं। 1950 वर्ष 1950 फैज़ाबाद सिविल कोर्ट, जी हाँ, अब तो अयोध्या नाम से जाना जाएगा। उस समय का फैज़ाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई हिंदुओं की तरफ से, हिंदू संगठनों की तरफ से। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाज़त और दूसरे में विवादित ढांचे में राम की मूर्ति रखे रहने की इजाज़त मांगी। और कहा गया कि रामलला की पूजा की इजाज़त दे दी जाए और जो ढांचा है वहाँ पर राम की मूर्ति रखे जाने की इजाज़त दी जाए। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की मंदिर के सिलसिले में। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह से मूर्तियां हटाने की मांग की। सुन्नी वक्फ बोर्ड जो कि मुसलमानों की तरफ से पक्षधर थे, तो उन्होंने कहा कि विवादित जगह से क्या किया जाए, मूर्ति हटा लेनी चाहिए, हटाने की मांग की कोर्ट से। 1984 में विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदी परिषद ने एक कमेटी गठित की। 1984 में विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए VHP यानी विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी का गठन किया। 1986 वर्ष 1986 यूसी पांडे की याचिका पर
फैजाबाद के जिला जज के एम पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दे दिया। तो बहुत बड़ा फैसला आया फैजाबाद सिविल कोर्ट के द्वारा। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने यह प्रस्ताव रखा था और उसके बाद 1950 में अर्जी दाखिल की गई थी। निर्मोही अखाड़ा ने 1959 में तीसरी अर्जी दी थी। 1986 में उसे मंजूर किया गया और उस समय जज थे के एम पांडे। 6 दिसंबर 1992 विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना समेत कई संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। इससे सांप्रदायिक दंगा भड़क गया और जिनमें 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। तो बहुत बड़ी घटना हुई। 6 दिसंबर 1992 को इस दिन विवादित ढांचे को गिराया गया। तो हो सकता है आने वाले समय में यह प्रश्न बन जाए कि विवादित ढांचे को कब गिराया गया। 6 दिसंबर 1992 को, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। 2002 हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई और इसके वजह से गुजरात में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। अब वर्ष 2010 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला, विराजमान और निर्मोही अखाड़ा तीनों के बीच बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला और निर्मोही अखाड़ा 3 हिस्सों में बांट दिया जाए ज़मीन को और तीनों को दे दिए जाए। 2011 सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। कहा कि कोर्ट से बाहर इस पर बात की जाए और बातचीत के जरिए इसको सेटल कर लिया जाए। और बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल किए गए, जिसमें आडवाणी जी का और भी बहुत सारे नेताओं का नाम आया था। कटियार जी, मोहन भागवत शायद उनका भी नाम था। तो बहुत सारे बीजेपी के कद्दावर नेताओं का उन पर आरोप लगे फिर से। 8 मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट ने मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह मामले को निपटाने को कहा। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता की जाए और एक पैनल का गठन किया गया और उनसे कहा गया कि 8 सप्ताह में आप इस मामले को निपटा लें। फिर 1 अगस्त 8 सप्ताह यानी कि 8 सप्ताह 56 दिन का ये मौका दिया गया। 1 अगस्त 2019 को मध्यस्थता पैनल ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और 2 अगस्त 2019 को अगले दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मीडिएटर हमने पैनल का जो गठन किया था वो समाधान निकालने में विफल रहा, वो बातचीत करने में सफल रहा, इस समस्या का हल नहीं निकल पाया। 6 अगस्त 2019 कोर्ट ने अयोध्या मामले की रोज़ाना सुनवाई शुरू कर दी कि अब इस पर क्या होगा, एसपीडी सुनवाई की जाएगी और जल्द से जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा। बहुत अच्छी बात की गई थी। 6 अगस्त 2019 को एसपीडी ट्रायल शुरू हो गई। 16 अक्टूबर 2019 अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हो गई। याद रखिएगा, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है ये सब। 16 अक्टूबर 2019 अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी। कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि 2.77 एकड़ की जो विवादित ज़मीन है वो हिंदू पक्ष की है और वास्तव में वहाँ रामलला, वो जो भूमि है वो रामलला जो ट्रस्ट है उनको दे दिए जाए और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ ज़मीन मुहैया कराने का आदेश दिया गया कि मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन अलग से मुहैया कराई जाए। चलिए, इस आदेश के बाद 25 मार्च 2020 को 28 साल बाद रामलला जी टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए और आज की तारीख 5 अगस्त 2020 राम मंदिर का भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा
जिसमें लगभग 175 अतिथियों को आमंत्रित किया गया था और उसमें मोहन भागवत समेत कई कद्दावर नेता शामिल थे। हालांकि सर्वोच्च बलिदानी बहुत सारे नेताओं को इसमें शामिल नहीं किया गया, जिसमें आडवाणी जी हुए और इसके अलावा बहुत सारे जोशी जी हुए। तो बहुत सारे कद्दावर नेता। थोड़ी सी इस बात से दुख होती है कि जिन लोगों ने बहुत संघर्ष किया इसके लिए, उन्हें नहीं बुलाना थोड़ा सा हास्यास्पद और थोड़ा सा दुखद ज़रूर लगता है। लेकिन यह धर्म का मामला है और इसमें राम भगवान की एक तरह से विजय हुई। और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और मैंने राम मंदिर से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर भी एक वीडियो बनाया है, तो आप उसे ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।